अरे कमला, आज फिर पूरा दिन खेत में खट्टा रहा, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। बस यही सुनना बाकी था। रोज वही बात। कभी कुछ अच्छा भी लेकर आओगे या नहीं? आगे कोशिश तो करता हूँ, पर किस्मत साथ नहीं दे रही। किस्मत किस्मत करते रहते हो। गांव के और लोग भी तो मेहनत करते हैं, उनके घर में सब कुछ है। सबका भाग्य अलग होता है कमला। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए और सबसे जरूरी पैसा चाहिए। अम्मा गुस्सा मत करो ना, बाबा कोशिश कर रहे हैं। तू बीच में मत बोल मुन्ना, तू अभी छोटा है। नहीं कमला, बच्चा सही कह रहा है। हम कोशिश करेंगे, सब ठीक होगा। हाँ हाँ, यही सुनते सुनते जिंदगी निकल जाएगी। इतना कहकर कमला गुस्से से अंदर चली गई। रामू अगले दिन जंगल जाता है। आज कुछ अच्छा मिल जाए भगवान, घर की हालत बहुत खराब है। अरे ये क्या है? ये पेड़ और ये आम, ये तो चमक रहे हैं। कहीं ये सपना तो नहीं? रुको, कौन कौन है वहां? सामने आओ। डरने की जरूरत नहीं मानव। देवी? ये साधारण आम नहीं है, ये जादुई सोने के आम है। देवी, अगर ये सच है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं बहुत गरीब हूँ। हर किसी को ये वरदान नहीं मिलता। तुम सिर्फ एक आम ले सकते हो। बस एक? हाँ, और याद रखना, अगर लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। एक ही सही, कम से कम घर की हालत तो सुधरेगी। मैं आपकी बात मानूंगा देवी। ठीक है। अरे रामू, ये क्या लाए हो? देखो, ये सोने का आम है। सोने का आम? सच में? अम्मा हम अमीर हो गए क्या? हाँ मुन्ना, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कहाँ मिला ये? और भी है क्या वहाँ? हाँ, पेड़ पर बहुत सारे थे, पर देवी ने कहा सिर्फ एक ही लेना। क्या तुम सिर्फ एक लेकर आए? देवी ने मना किया था। अरे बेवकूफ, इतना मौका मिला और तुमने खो दिया। कमला, लालच करना ठीक नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना। कल जाओ और सारे आम लेकर आओ। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अगर तुम नहीं गए तो मैं खुद जाऊंगी। अम्मा मत जाओ। चुप रहो। रामू, कल सुबह तुम जंगल जाओगे और सारे आम लेकर आओगे। ठीक है। अगले दिन रामू जंगल की ओर चल पड़ा। मुझे ये नहीं करना चाहिए, पर कमला नहीं मानेगी। बस जल्दी जल्दी तोड़ लेता हूँ। अचानक आवाज गूंजती है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। देवी, माफ कर दो, मैं मजबूर था। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर देवी वहां से गायब हो जाती है और रामू उदास होकर घर लौट जाता है। आधे लाए ना सारे आम? हाँ, लेकिन लेकिन छोड़ो, दिखाओ। ये क्या? अम्मा ये तो पत्थर हैं। नहीं, ये सोना था। ये कैसे? मैंने कहा था, लालच मत करो। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन रामू के घर की हालत पहले से भी खराब होती चली गई। पहले जहाँ कभी कभी चूल्हा जल जाता था, अब कई कई दिन तक घर में धुआं तक नहीं उठता था। जादुई सोने के आम जो कभी उनके लिए वरदान थे, अब जैसे अभिशाप बनते जा रहे थे। गांव वाले उनसे दूर रहने लगे थे। कोई उधार नहीं देता, कोई काम नहीं देता। घर के बाहर सन्नाटा और अंदर भूख। कमला, अब तो हालत हाथ से निकलती जा रही है। ना काम बचा, ना इज्जत, ना ही कोई सहारा। तो मैं क्या करूं? मैंने ही तो सब किया है ना। तुमने ही कहा था कि आम संभाल कर रखना। मैंने संभालने को कहा था, लालच करने को नहीं। कमला चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी पछतावे और जिद का मिश्रण था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था,
अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली गरजने लगी। रामू का छोटा सा घर उस तूफान को सह नहीं पाया। रामू, ये छत टूट रही है, कुछ करो। जल्दी बाहर चलो, नहीं तो हम दब जाएंगे। मेरे आम, रामू, मेरे सोने के आम। अरे पहले अपनी जान बचा, आम बाद में देख लेना। उस रात रामू और उसका परिवार खुले आसमान के नीचे बैठा रहा, बारिश में भीगते हुए, भूखे, डरे हुए। अगले दिन जब रामू मलबा हटाने लगा तो उसने देखा जादुई सोने के आम अब काले पड़ चुके थे। उनकी चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो गया? मेरे आम अब सोने के नहीं रहे। ये होना ही था। जब वरदान का गलत इस्तेमाल होता है तो वो अभिशाप बन जाता है। अब उनके पास न धन था, न जादू और न ही कोई सहारा। कुछ ही दिनों बाद उनका छोटा बेटा बीमार पड़ गया। भूख और ठंड ने उसे कमजोर कर दिया था। माँ, मुझे भूख लगी है। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, मैं क्या खिलाऊं तुम्हें? काश हमने लालच ना किया होता। रामू गांव में मदद मांगने गया, लेकिन हर दरवाजा बंद हो गया। जब तुम्हारे पास सोने के आम थे तब तो तुमने किसी की मदद नहीं की, अब क्यों आए हो? रामू खाली हाथ लौट आया। उस रात कमला पहली बार पूरी तरह टूट गई। रामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में सब खो दिया, घर, इज्जत और अब अपना बच्चा भी। गलती हम दोनों की थी, लेकिन अभी भी समय है, हमें संभलना होगा। रामू ने फैसला किया कि वो फिर से मेहनत करेगा, बिना किसी जादू के। अब हम अपने दम पर जिएंगे, मेहनत करेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, अब कभी लालच नहीं करूंगी। धीरे धीरे रामू जंगल में काम करने लगा, लकड़ी काटता, बेचता। कमला भी खेतों में मजदूरी करने लगी। उनकी जिंदगी अभी भी कठिन थी, लेकिन अब उनमें एक नई ताकत थी, सच्चाई की, मेहनत की और पछतावे से मिली समझ की। जब इंसान अपनी गलती मान लेता है, तभी उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है।